आदत कैसे बनाई जाए, ये एक सवाल ऐसा है जिसका अगर जवाब हमें पता चल जाए तो हम अपनी सफलता की सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। जी हां, अगर सवाल पता हो तो जवाब तो ढूंढा ही जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं पावर ऑफ हैबिट पर। एक वक्त था जब अमेरिका में ओरल हाइजीन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और तब एक टूथपेस्ट आया जिसने पूरे अमेरिका में और फिर बाद में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पेप्सोडेंट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने इस प्रोडक्ट की वजह से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आखिर क्या था इसमें ऐसा खास? और उसके बाद बहुत सारे पेस्ट आए पर पेप्सोडेंट टॉप पर ही रहा। उस वक्त जो दूसरी पेस्ट कंपनीज थीं वो यही सोचती थी कि ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में। इसके अंदर सिट्रिक एसिड था, पेपरमिंट ऑयल था, कुछ केमिकल्स भी थे। इन सब का रिजल्ट ये था कि जब कोई ब्रश करता था तो उसको एक ठंडी ताजगी सी मिलती थी, उसे एक सेहरन सी हो जाती थी जो कि लोगों को अच्छा लगता था। अब जब पेप्सोडेंट खूब बिकने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे, तो फिर जो पेस्ट बनाने वाली दूसरी कंपनीज आई थी उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में कि लोग पेस्ट करना ही नहीं भूलते। रिसर्च किया गया, पता किया गया और लोगों ने कहा कि जब वो पेप्सोडेंट यूज नहीं करते या भूल जाते हैं तो उन्हें उनका दिमाग ये याद दिला देता है कि आज मुंह में कुछ ठंडा, कुछ सेहरन वाला वो मिस कर रहे हैं। यानी आज उन्होंने पेस्ट नहीं किया है और वो हल्का सा जो एक्साइटमेंट है वही उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि उन्हें पेस्ट करना है। और उस ताजगी की, उस ठंडे एहसास की उन्हें आदत पड़ चुकी थी। सच में, वैसे हॉपकिंस ने लोगों को सुंदर दांत नहीं बल्कि वो जो ठंड का एहसास था, वो जो फ्रेशनेस, ताजगी का एहसास था, वो बेचा था। पेस्ट क्या काम करता था क्या नहीं, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हां, लोगों को इस बात पर विश्वास था कि वो पेस्ट अपना काम कर रहा है और ये विश्वास उन्हें उसी ठंडी ताजगी और उसी महक की वजह से आया। लोगों का उस पेस्ट पर पूरा भरोसा था कि हो ना हो ये अपना काम कर रहा है, तभी तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा महसूस हो रहा है। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। उसका एक बेसिक फॉर्मूला समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कसरत करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते, तो उसे कैसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे। नींद खुलते ही जिम चले जाइए या पार्क चले जाइए। आदत बना लीजिए कि नींद खुलते ही आप कुछ और नहीं करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे जिम में और वहां पर एक्सरसाइज करने के बाद खुद को रिवॉर्ड भी देंगे, अपने आप को पैम्पर भी करेंगे, जैसे जो भी आपको पसंद है खाना पीना। तो अगर आप ये रूटीन में बना लें या जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी एक्सरसाइज के बाद अगर आप वो करें तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी लालच में इस रूटीन को आदत में बदल देगा और आप हर दिन जिम जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको वो करने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा या वहां घूमने को मिलेगा जो आपको पसंद है। एक कहावत है कि अगर कोई काम जल्दी कराना है तो वो काम किसी आलसी को दे दो या तो वो काम नहीं होगा और अगर हुआ तो सबसे कम समय में होगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट की। रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने यह खोजा है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है। हमारे दिमाग के इसी पैटर्न से आदतों का निर्माण होता है। वैसे आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो किसी भी चीज को हमारी आदत में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसा दिमाग क्यों करता है? तो रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिल सके, वो ओवरबर्डन ना हो। यानी कि एक तरह का बैकअप हमेशा काम करता रहता है। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो कहीं और स्टोर होती रहती हैं और जो लंबे काम है वो छोटे तरीके से करने के लिए हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी साइंटिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि बोलना, चलना, गाड़ी चलाना। अब देखें, अगर हमने कोई चीज़ एक बार सीख ली है तो वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है और उसके लिए हमें दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और उससे हमारा ब्रेन जो है वो फ्री रहता है।
और हमारे दिमाग की इसी आदत की वजह से हम इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं। हमने सुई से लेकर जहाज तक बना डाला है और हर दिन कुछ नया खोजते ही जा रहे हैं। लेकिन जहां पर दिमाग की इस आदत के फायदे हैं, वहीं पर नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर हमारा दिमाग पूरी तरह से अलर्ट ना हो, आदतों के भरोसे ही चलता रहे, तो मान लीजिए हमें सड़क पार करनी है तो हम सड़क पार नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारे दिमाग ने एक दूसरी टेक्निक, एक दूसरा कार्य प्रणाली विकसित की है, ताकि वो ये समझ सके कि आदतों को कब काम शुरू करना है। आप ध्यान दीजिए, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते तो आप 1 मिनट के लिए ठिठकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, और हमारा दिमाग उन छोटे छोटे पॉजेज में खुद डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, और ऐसे में वो आदतों को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि हमारा दिमाग जब जरूरत हो तभी आदतों को फॉलो करता है। ये हमारी अलर्टनेस का ही नतीजा है जो हमारे दिमाग ने हमें दिया है, हमारे बेंसल गैग्लिया ने हमें दिया है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग हमारी आदतों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की सहूलियत भी हमें देता है। इस बात से एक बात बहुत ही साफ समझ में आती है कि जब भी कोई आदत बनती है और हमारा दिमाग उसका इस्तेमाल करता है, तो जब कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त दिमाग पूरी तरह से शामिल नहीं होता। उस समय हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता और दूसरे कामों पर लगा रहता है। साथ ही जब तक हम अपनी पुरानी आदतों पर कोई नई आदत ओवरराइट नहीं करते, तब तक वो जो पुरानी आदतें हैं सेम प्रैक्टिस में वैसे ही बिना डिस्टर्ब हुए चलती रहती हैं। और अगर कभी मिस हो भी जाए तो हमारा दिमाग हमें अलर्ट करता है कि आज हमने कुछ मिस कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट की। जब भी मैं आदतों के बारे में सोचता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ओशो का ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, हमेशा याद आता है। पर सच ये है कि आदतों को आराम से रीराइट किया जा सकता है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें एक आदत के ऊपर दूसरी आदत को चढ़ाया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, और ऐसा करके हम पुरानी आदतों को आराम से छोड़ सकते हैं। यानी कि आदतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है और नई आदतों को बनाया भी जा सकता है। लेकिन आदत के रास्ते का आविष्कार इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि इसमें एक सच सामने आता है, और वो ये कि अगर हम ये समझ लें कि आदतें काम कैसे करती हैं, ये समझ लें कि हम इस आदतों के चक्रव्यूह में फंसते कैसे हैं, तो हम बड़ी ही आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदतें बना और बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग के एक भाग को समझना बहुत जरूरी है, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया आखिरकार होता क्या है, पहले हमें वो समझना जरूरी है ताकि हम अपनी आदत का जो पैटर्न है उसे सही ढंग से समझ सकें। बेसल गैंग्लिया एक्चुअली हमारे दिमाग के बीच में होता है, जो कि जिम्मेदार है जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे मोटर लर्निंग हो गई, या इवन हमारी जो बॉडी में मोटर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि चलना, हाथ हिलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़, या फिर इमोशनल जो हम बिहेव करते हैं, या फिर हमें जो अंदर से लालच आता है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर हम मज़े करना चाहते हैं, तो ये सब जो डिसाइड करता है और जिसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो है बेसल गैंग्लिया, जो कि हमारे दिमाग के ठीक बीच में होता है। अब ये बात आपने समझ ली। तो बेसल गैंग्लिया पर उस वक्त बहुत सारे प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। साइंटिस्ट ने बहुत सारे चूहों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, बंदरों के दिमाग पर, बहुत सारी तरह तरह के जानवरों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हें यह समझ में आया कि आदतें कभी भी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं, बस ये छुपी रहती हैं, हमारे दिमाग के किसी कोने में ये दबी रहती हैं। इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। वरना सोचिए कि आपको अगर हर दिन गाड़ी चलाना सीखना पड़े या फिर मतलब जो रूटीन आप काम करते हैं वो हर काम, ब्रश करना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, चलना, बोलना, ये सारी चीज़ें रोज़ सीखनी पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इसका बुरा पहलू भी है, वो ये कि जो हमारी बुरी आदतें हैं वो भी हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में छिपी ही रहती हैं
और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई अल्कोहलिक है या कोई एडिक्शन से छूट कर आया है, कुछ लोग जो है वापस उसी एडिक्शन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन पुरानी आदतों को भूल नहीं पाते हैं, या जो उन्होंने पुरानी आदतों के ऊपर नई आदतें चढ़ाई होती हैं, वो नई आदतें उतनी कमज़ोर होती हैं या उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए, और वो फिर पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने दिमाग पर जो ओवर राइट कर रहे हैं या जो री राइट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी आदतें, यादें मिटती नहीं, वो दिमाग के किसी कोने में छुपी होती हैं। तो जो हम नई आदतें बना रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग हों, वो इतनी फ्रूटफुल हों कि हमारा दिमाग कभी भी पुरानी आदतों की ओर जाए ही ना।